अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने ड्रा समथिंग लाइटर देन द बुक, हमें बुक से जो चीज़ हल्की है हमने उसको ड्रा करना है और उसमें कलर करना है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पेज नंबर 82 पर आ जाएं। अच्छा, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। हैवी भारी, हैवियर उससे भारी और हैवीएस्ट सबसे भारी। ठीक है। आई हैव सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन माई बास्केट, मेरी टोकरी में कुछ फल और सब्जियां हैं। लेट्स लुक एट देम, उन्हें देखते हैं। एंड कंपेयर देयर मैसेज, और उनके वेट को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 3 फ्रूट्स हैं जिसमें ये हैवी है, ये हैवियर है और ये क्या है? हैवीएस्ट है। लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। लाइट का क्या मतलब होता है? हल्का। लाइटर उससे हल्का और लाइटेस्ट सबसे हल्का। ठीक है, अब ये देखें, ये यहाँ पे 3 वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, ये है लाइट, ये है लाइटर और ये है लाइटेस्ट। अच्छा, विच वन इज़ हैवियर? अ जग और अ ग्लास। तो बच्चों कौन सी चीज़ है हैवियर होती है? जग। ठीक है, ग्लास से जग क्या होता है? हैवियर होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है? टिक द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास 3 एनिमल्स हैं जिनमें हैवीएस्ट कौन सा है? ये वाला एलिफेंट, इसको हमने टिक कर लिया। और लाइटेस्ट कौन सा है? रैबिट, इसको हमने क्रॉस कर लिया। टिक द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमें 3 ऑब्जेक्ट्स दी हैं, एक ब्रश है, एक पर्स है और एक क्या है? फीदर है, पर है। ठीक है, अब इनमें से लाइटेस्ट सबसे हल्की चीज़ कौन सी है? फीदर, इसको हमने क्या कर लिया? टिक कर लिया। अच्छा, तो बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या है? ड्रा समथिंग लाइटर देन द बुक एंड कलर इट। ठीक है, बुक से जो चीज़ हल्की है हमने उसको ड्रा करना है और उसमें कलर करना है। तो बच्चों यहाँ पे आप ने क्या ड्रा करना है? यहाँ पे आपने डायरी। ठीक है, जो डायरी आपकी जो स्कूल डायरी है आप उसको भी देख लें। ठीक है, आप अभी भी उसको देख सकते हैं कि उसका जो वेट है वो बुक से कम है। ये देखें, बुक काफ़ी मोटी और भारी है जबकि जो डायरी है वो क्या है? लाइटर है। ठीक है, तो इसमें हमने कलर भी करना है। आपको बच्चों जो कलर पसंद आए आप अपनी डायरी में कर सकते हैं। ब्लू कलर भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्राउन भी कर सकते हैं। पिंक कलर की भी डायरीज होती हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर गर्ल्स पसंद करती हैं, लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं। अच्छा, आपको जो पसंद हो, ठीक है, आपको जो कलर पसंद है आप अपनी डायरी में वो कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कलर कर रही हूँ पिंक और ब्राउन। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो आपने ये चीज़ देखी है कि जो डायरी है वो क्या है? बुक से लाइटर है। ठीक है, बुक से क्या है? लाइटर है। ठीक है, उसका हल्की है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरी बना दी। ठीक है, ये छोटी। अच्छा बच्चों, अब पेज नंबर 84 पे आ जाए। अच्छा, पेज नंबर 84। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है? रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, कि हम लोगों ने यूनिट 3 में मेजरमेंट, जो यूनिट 3 हमने इसमें जो भी पढ़ा है, ठीक है, उसकी हमें समझ आई है या नहीं। ठीक है। अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहला क्या है? टिक द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट, जो सबसे ज़्यादा लंबी चीज़ है उसको हमें टिक करना है। तो देखें, ये है साइकिल, ये है कार और ये है बस। तो ये देखें, ये इतनी लेंथ नहीं है, मतलब इतनी लंबी नहीं है। अच्छा, जो कार है वो उससे थोड़ी सी लंबी है, जबकि जो बस है वो लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे किसको टिक कर लेंगे? हम बस को टिक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है, ये सबसे लंबी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट का क्या मतलब है? सबसे लंबी। ड्रॉ समथिंग शॉर्टर देन द बैट एंड कलर इट, हमें यहाँ पे ड्रॉ करना, मतलब हमें यहाँ पे वो चीज़ बनानी है जो कि बैट से छोटी हो। ठीक है, और उसमें कलर करना है। तो यहाँ पे ये क्या है? स्टिक, स्टिक। ठीक है, यहाँ पे आप स्टिक बनाएं क्योंकि स्टिक जो है वो बैट से छोटी है। ठीक है, और उसमें आप कोई भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ का मतलब क्या होता है? बनाना। ठीक है, कोई भी चीज़ बनाना, समथिंग, कोई चीज़। ठीक है, शॉर्टर देन द बैट एंड कलर इट। ठीक है। अच्छा, अब पेज नंबर 85 पे आ जाए।
कलर द शॉर्टेस्ट फ्लावर पॉट। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास फूलों के जो नीचे पॉट होते हैं, ठीक है, उनको हमने कलर करना है, लेकिन हमने कौन से वाले को कलर करना है, जो सबसे छोटा हो। तो ये देखें, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये है शॉर्टर छोटा, ठीक है, ये है शॉर्ट छोटा, शॉर्टर शॉर्टेस्ट, ये छोटा है, ये उससे छोटा है, और ये सबसे छोटा है। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, इसमें हमने कलर करना है, ठीक है। आप और कलर भी कर सकते हैं, जैसे रेड और वाइट। अक्सर जो फ्लावर पॉट होते हैं वो रेड और वाइट भी होते हैं, और अक्सर फुल वाइट भी होते हैं, ठीक है। आपको जो भी कलर आपका फेवरेट है आप वो इसमें कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारे पास है ये शॉर्टेस्ट है। ये आपको नज़र भी आ रहा है कि ये जो फ्लावर पार्ट है ये बाकी दो जो फ्लावर पार्ट हैं उनसे क्या है, छोटा है, मतलब ये सबसे छोटा फ्लावर पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट था, इसलिए हमने इसमें क्या कर लिया, हमने इसमें कलर कर लिया। ड्रॉ ट्रीज इन द गिवन बॉक्सेज एंड कलर देम, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि दरख्त ड्रॉ करने हैं, ठीक है, जो टॉल। अब ये देखें, ये जो है ये ट्री आपको नज़र आ रहा है, ये है टॉल, ठीक है, ये है टॉलर, और ये है टॉलेस्ट। ये लंबा है, ये उससे लंबा है, और ये सबसे लंबा है। इस तरह से हमने ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अच्छा, राइट 1 फॉर हाई, 2 फॉर हायर एंड देन 3 फॉर द हाईएस्ट। अब हमें क्या करना है कि हमें 1 लिखना है, जो बिल्डिंग हाई है, ऊंची है, उसके लिए 1 लिखना है, जो उससे ऊंची है उसके लिए 2 लिखना है, और जो सबसे ऊंची है उसके लिए 3 लिखना है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 3 बिल्डिंग्स है, तो ये देखें, ये हाई, ये यहाँ तक है, तो ये क्या है, ये हाई है, ये ऊंची है। अच्छा, इस बिल्डिंग से ऊंची कौन सी वाली है, ये वाली, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और सबसे ऊंची कौन सी है, ये वाली, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। ये थी हाई, हायर, हाईएस्ट, ठीक है बच्चों, इसकी समझ आ गई होगी। अब आ जाएं पेज नंबर 86 पे। अच्छा, कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट 1 फॉर लाइट, 2 फॉर लाइटर एंड 3 फॉर लाइटेस्ट। यहाँ पे भी हमने चीज़ों को कंपेयर करना है, और 1 लिखना है लाइट ऑब्जेक्ट के लिए, 2 लिखना है लाइटर के लिए, और 3 लिखना है लाइटेस्ट के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे पेंसिल, बॉल और एक पत्ता है, लीफ है, ठीक है, लीफ। अब यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास लाइट है, ठीक है, ये लाइट ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम 1 लिख लेंगे, ठीक है, ये हल्की है। अब पेंसिल से हल्की यहाँ पे क्या है, बॉल है, ठीक है। पेंसिल से हल्की क्या है, बॉल है। बल्कि आपने क्या करना है कि देखें यहाँ पे ये देखें, ये बॉल है, ये पेंसिल है, ठीक है। देखें, पेंसिल जो है हमें वो लंबाई में लग रही है, लंबी लग रही है, लेकिन हमने यहाँ पे वेट देखना है, ठीक है बच्चों। सॉरी, मैं वो हो गई थी, भूल गई थी। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सिर्फ वेट देखना है, वेट देखना है, ठीक है। ये वो लाइटर वाला हमने इसमें यहाँ पे वेट देखना है। तो देखें, जो बॉल होती है, वो गेंद होती है, वो क्या होती है, वो हमारे पास यहाँ पे लाइट होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1, ठीक है, ठीक है, और 1, और यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। मैं यहाँ साइड पे लिख रही हूँ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 क्यों लिखा, हमारे पास ये 1, ठीक है, ये क्या था, ये लाइट, ये लाइटर और ये लाइटेस्ट, ये हल्की चीज़ थी, उससे हल्की पेंसिल थी, और सबसे हल्की हमारे पास क्या था, पत्ता था, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये लॉन्गर, लॉन्गेस्ट में नहीं आ रहा, इसमें हमने वेट देखना है कि कौन सी चीज़ हल्की है, कौन सी भारी है। तो अब ये चीज़ देख लें कि जो हमारे पास हल्की चीज़ थी वो बॉल थी, अब इससे हल्की जो लाइटर थी वो क्या थी, पेंसिल थी, और लाइटेस्ट जो थी वो क्या था, ये लीफ, पत्ता था। अच्छा, टिक द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है कि जो सबसे भारी चीज़ है उसको टिक करना है। अच्छा, ये चेयर, ये हैवी होगी, ठीक है, उससे हैवियर ये जो ड्रॉ है, ठीक है, ये जो दराज नज़र आ रहा है, और सबसे हैवियर ये कपबर्ड है, ठीक है, ये अलमारी है। तो ये हमारे पास क्या है, हैवीएस्ट है, ठीक है। तो इसको हम टिक करेंगे, ये हैवी
हैवियर और हैवीएस्ट, और हमने इसको टिक कर लिया। कलर द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट ब्लू एंड द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट येलो। अब हमें क्या करना है कि जो सबसे हल्की चीज़ है उसको क्या करना है, उसको ब्लू कलर करना है, और जो सबसे भारी चीज़ है उसको हमने कौन सा कलर करना है, उसको हमें येलो कलर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ये बोर्ड है। ठीक है, क्लिप बोर्ड है जिस पे हम लोग पेपर करते हैं। ठीक है, ये लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब ये हल्की चीज़ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कलर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लाइटेस्ट है तो इसको हमने क्या कर लिया, कलर कर लिया। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमने वेट देखना है, जिस तरह से इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, मतलब हमने ये देखना है कि कौन सी चीज़ हल्की है और कौन सी भारी है। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा लाइटेस्ट को ब्लू कर लिया। अब हमने जो हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट है उसको येलो कलर करना है, तो हमारे पास बैग क्या है, हैवीएस्ट है, क्योंकि इसमें बुक्स होती हैं तो इसकी वजह से ये और हैवी हो जाता है। ठीक है, तो इसका आपको समझ आ गया है कि हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट क्या है। ठीक है, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट एंड लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज क्या हो रही है, एंड हो रही है। तो ये जो चैप्टर था ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट, लंबा, ठीक है, उससे लंबा और सबसे लंबा, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, छोटा, उससे छोटा एंड शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा। ठीक है, उसके बाद ये देखें यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या कर लिया है, उसको क्रॉस कर लिया, और जो शॉर्टेस्ट है उसको हमने टिक कर लिया। यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट है उसको हमने इन सर्कल कर लिया और जो शॉर्टेस्ट है उसको क्रॉस कर लिया, और यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट है उसको रेड कलर कर दिया और जो शॉर्टेस्ट है उसको हमने क्या किया, ब्लू कलर कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल लंबा, टॉलर उससे लंबा और टॉलेस्ट सबसे लंबा। शॉर्ट छोटा, शॉर्टर उससे छोटा, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट प्लांट है उसको टिक किया है। यहाँ पे हमने जो टॉलेस्ट हमारे पास एनिमल है उसको हमने क्या कर लिया है, कलर कर लिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है हाई, हायर, हाईएस्ट। ठीक है, ऊंचा, उससे ऊंचा, हाईएस्ट सबसे ऊंचा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 1 जो है हमने हाई ऑब्जेक्ट के लिए लिखा है, 2 हायर के लिए और 3 हाईएस्ट के लिए। यहाँ पे भी इस तरह हमने 1 हाई के लिए, 2 हायर और 3 हाईएस्ट के लिए। ठीक है, हमने उस बिल्डिंग को कलर किया है जो हाईएस्ट है, तो सबसे ऊंची ये बिल्डिंग है, इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने कलर कर लिया है। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब इसमें आ जाए हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। हैवी, ये 3 फ्रूट्स हैं जिनमें से हमने, ये हैवी है, ये हैवियर है और ये हैवीएस्ट है। हैवी मतलब भारी, ये लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। ठीक है, ये लाइट है, ये उससे लाइटर, और ये क्या है, लाइटेस्ट है। ठीक है, सबसे हल्की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है टिक द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट। ये एलिफेंट हैवीएस्ट है, इसको हमने टिक कर दिया, और ये लाइटेस्ट है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। यहाँ पे जो लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको टिक करना है और वो ये है। ठीक है, ड्रा समथिंग लाइटर देन द बुक एंड कलर इट। तो बुक से हल्की चीज़ कौन सी है, डायरी, उसको हमने ड्रॉ करना है और क्या करना है, कलर करना है। ठीक है बच्चों, अच्छा, उसके बाद हमारी रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है। लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट बस है, उसको हमने टिक कर लिया, और बैट से जो चीज़ छोटी है, स्टिक है, उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ करके कलर करना है। ठीक है, उसके बाद कलर द शॉर्टेस्ट फ्लावर पॉट, तो ये शॉर्टेस्ट फ्लावर पॉट है, इसको हमने कलर कर दिया। यहाँ पे हमने ट्रीज़ को ड्रॉ करना है, ये टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। ठीक है, ये हमने हाई 1 लिखा है हाई बिल्डिंग के लिए, और 2 लिखा है हायर के लिए, और 3 लिखा है हाईएस्ट। ठीक है, हाई ऊंचा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट 1 फॉर लाइट, 2 फॉर लाइटर एंड 3 फॉर लाइटेस्ट। ठीक है, 1 लाइट,
उसके बाद 2 लाइटर एंड 3 लाइटेस्ट। टिक द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट, ये हैवीएस्ट है, इसको हमने हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या कर दिया है, इसको हमने टिक कर दिया। कलर द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट ब्लू एंड द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट येलो, तो हमने यहाँ पे जो लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट था उसको ब्लू कलर किया और जो हैवी था उसको हमने क्या कर लिया, उसको हमने येलो कलर कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, मनी। ठीक है, तो ये जो हमारा यूनिट 3 है मेजरमेंट, ये यहाँ पे एंड हो रहा है। आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा और जो मैंने पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, इससे आपको भूलेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने अपना यूनिट 3 ख़त्म किया था, एंड किया था मेजरमेंट। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, मनी। ठीक है, यूनिट 4 है, उसका क्या टॉपिक है, मनी। ठीक है, मनी का क्या मतलब होता है, पैसे, रकम। ठीक है, या फिर दौलत। तो यूनिट 3 में जो भी हमने पढ़ा मेजरमेंट, उसकी यकीनन आपको समझ आ गई होगी, जिसमें हमने टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, अच्छा इसके अलावा लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, उसके बाद लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों की यकीनन आपको समझ आ गई होगी, इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है मनी। ठीक है, और यूनिट हमारा कौन सा है, यूनिट 4। मनी का मतलब क्या है, पैसा या रकम। ठीक है, तो हमारा यूनिट 4 कौन सा है, मनी। अच्छा, कैन यू टेल हाउ विल अली एंड हमना बाय टॉयज़। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि अली और हमना किस तरह से, कैसे खिलौने ख़रीदेंगे। तो वो किस तरह से खिलौने ख़रीदेंगे, वो शॉपकीपर को पैसे देकर, मनी देकर वो खिलौने ख़रीदेंगे। ठीक है, बाय का क्या मतलब होता है, BUY, बाय, ख़रीदना। मैं यहाँ पे नीचे इसका मतलब लिख रही हूँ, बाय का क्या मतलब है, ख़रीदना। टॉयज़, खिलौने। ठीक है, टॉयज़, खिलौने। तो इसकी समझ आइए कि कैन यू टेल हाउ विल अली एंड हमना बाय टॉयज़, के अली और हमना किस तरह से खिलौने ख़रीदेंगे। तो अली और हमना पैसे देकर, मनी देकर खिलौने ख़रीदेंगे। ठीक है, वो ख़रीद सकते हैं। अच्छा, पेज नंबर 88 पे आ जाएं। अच्छा, ये है पेज नंबर 88, पाकिस्तानी कॉइन्स एंड नोट्स। ठीक है, हम लोग पाकिस्तान, आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पाकिस्तानी कॉइन्स, पाकिस्तानी सिक्के, एंड नोट्स, पैसे। ठीक है, जो पेपर फॉर्म में होते हैं हमारे पास पैसे। व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग, जब हम ख़रीदारी के लिए जाते हैं, वी नीड मनी टू बाय थिंग्स, हमें पैसों की ज़रूरत होती है चीज़ें ख़रीदने के लिए। मनी इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और नोट्स। ठीक है, और पैसे किस फॉर्म में होते हैं, किस शक्ल में होते हैं, कॉइन्स, सिक्कों की शक्ल में या फिर नोट्स की शक्ल में। ठीक है, तो व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग, गो का क्या मतलब होता है, जाना, फॉर के लिए, शॉपिंग, ख़रीदारी के लिए। शॉपिंग का क्या मतलब है, ख़रीदारी। ठीक है, तो जब हम ख़रीदारी के लिए जाते हैं, वी नीड, नीड का क्या मतलब है, ज़रूरत, ज़रूरत। वी नीड मनी टू बाय थिंग्स। ठीक है, हमें पैसों की ज़रूरत होती है ताकि हम चीज़ों को क्या कर सकें, ख़रीद सकें। बाय, ख़रीदना। मनी इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और नोट्स। ठीक है, पैसे वो सिक्कों की शक्ल में भी होते हैं और नोट्स की शक्ल में भी होते हैं। ठीक है, फॉर्म का क्या मतलब है यहाँ पे, शक्ल, और कॉइन्स, सिक्के। ठीक है, नोट्स अ फॉर्म ऑफ पेपर या अ पीस ऑफ पेपर, मनी। ठीक है, अच्छा, ईच कॉइन एंड नोट हैज़ 2 साइड्स। और आपको पता होगा कि जो भी सिक्का होता है या पैसों का जो नोट होता है, उसकी 2 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं, 2 साइड्स होती हैं उसकी।
लेट्स लुक एट पाकिस्तानी कॉइन्स एंड रीड देयर वैल्यूज़। चलें पाकिस्तानी कॉइन्स को देखते हैं, पाकिस्तानी सिक्कों को देखते हैं और उनकी वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। देयर का क्या मतलब है, उनकी या उनका, रीड पढ़ना। अच्छा, ये जो सिक्का है आपके सामने, ये 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपी कॉइन, ठीक है, 1 रुपी कॉइन है ये। और ये इसकी 2 साइड्स हैं, एक ये साइड है और दूसरी कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हर सिक्के और नोट की 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो इस जो 1 रुपी कॉइन है इसकी भी क्या है, 2 साइड्स हैं, एक ये साइड है और दूसरी ये वाली साइड है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कौन सा है, 1 रुपी कॉइन है, ठीक है। ये देखिए इस पे लिखा है 1 रुपया। अच्छा, उसके बाद है 2 रुपी कॉइन, ठीक है, 2 रुपी कॉइन। ये रुपी का क्या मतलब होता है, रुपए। ये 2 रुपए का सिक्का है, ठीक है, ये 2 रुपी का सिक्का है, 2 रुपी कॉइन है। इसकी भी 2 साइड्स हैं, एक ये साइड है और दूसरी ये वाली साइड है, ठीक है। और इस पे ये सामने लिखा है 2 रुपया, ठीक है। ये इसकी 2 साइड्स हैं, एक ये साइड है आपके सामने और एक ये वाली साइड है। उसके बाद है 5 रुपी कॉइन, 5 रुपए वाला सिक्का, ठीक है। ये है 5 रुपी कॉइन। इसकी भी 2 साइड्स हैं, एक ये साइड है और दूसरी ये साइड है। और आप देखें कि सबकी ये सिक्के हैं ये क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। 5 रुपी कॉइन, ये 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, ये 5 रुपए ये। उसके बाद है 10 रुपी कॉइन, ठीक है, 10 रुपए का सिक्का। रुपी का क्या मतलब है, रुपया, ठीक है। ये 10 रुपए का सिक्का है। रुपी का मतलब क्या है, रुपया। अच्छा, ये 1 रुपी कॉइन है, ये 2 रुपी कॉइन है, ये 5 रुपी कॉइन है और ये क्या है, 10 रुपी कॉइन है, ठीक है। इसकी भी 2 साइड्स हैं, एक ये साइड है और एक ये साइड है, ठीक है। ये हमारे पास जो है पाकिस्तानी करेंसी कॉइन्स की फॉर्म में है, ठीक है, ये सिक्कों की शक्ल में है, ठीक है। आगे हम लोग नोट्स की शक्ल में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये समझ आई है, ये हमारे पास कौन सा कॉइन है, 1 रुपी कॉइन। ये क्या है, 2 रुपी कॉइन। ये 1 रुपी कॉइन की एक साइड और ये दूसरी साइड, ठीक है। ये 2 रुपी कॉइन की एक साइड है और ये दूसरी साइड है। ये है 5 रुपी कॉइन, ये इसकी एक साइड है और ये दूसरी साइड है। उसके बाद है 10 रुपी कॉइन, ये इसकी एक साइड है और ये क्या है, दूसरी साइड है। पेज नंबर 89 पे आ जाए। समझ आ गई होगी आपको कॉइन्स की, सिक्कों की, ठीक है। लेट्स लुक एट पाकिस्तानी नोट्स एंड रीड देयर वैल्यूज़, ठीक है। पहले हमने क्या पाकिस्तानी कॉइन्स और उनकी वैल्यूज़ को, उनकी कीमत को पढ़ा। अब हम पाकिस्तानी नोट्स और उसकी कीमत को पढ़ेंगे। ये देखें, ये है 10 रुपी नोट, ये 10 रुपए का नोट है, ठीक है। ये पेपर फॉर्म में होता है। इसकी एक साइड ये है और एक साइड ये है, ये इसकी 2 साइड्स हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कॉइन और रुपी की हर कॉइन और हर रुपी की हर नोट की 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। हमने कॉइन्स की भी 2 साइड्स को देखा। अब हम ये जो नोट है इनकी भी 2 साइड्स को देखेंगे, एक साइड ये है और एक साइड ये है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 20 रुपी नोट, 20 रुपये, ठीक है। ये 10 रुपये का नोट था, ये 20 रुपये का नोट है। ये देखें, इसकी भी 2 साइड्स हैं, एक साइड ये है और एक साइड ये है, ठीक है। 20 रुपी नोट के बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है, 50 रुपी नोट, ठीक है। ये कौन सा है, 50 रुपए का नोट है, ठीक है, 50 रुपी नोट। ये देखें, इसकी एक साइड ये है और इसकी दूसरी साइड ये है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 100 रुपी नोट, ये 100 रुपी नोट, ये 100 रुपए का नोट है, ठीक है, 100 रुपी नोट। 100 रुपी जो नोट है, ये इसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड इसकी ये है, ठीक है। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि हर रुपी और हर कॉइन की क्या होती हैं, 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। हमने कॉइन्स की 2 साइड्स देखी, इस तरह से ये अब नोट्स की भी 2 साइड हैं, ठीक है। कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल वाइल नोट्स आर मेड ऑफ पेपर, ठीक है। जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं, वो किस चीज़ के बने होते हैं, मेटल, धात के, ठीक है, मेटल, धात। जबकि जो नोट्स हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, पेपर के बने होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसकी समझ आ गई है। ये हमारे पास क्या है, पाकिस्तानी नोट्स और उसकी कीमत है। ये कौन सा नोट है, ये 10 रुपी नोट है। ये देखें, ये सामने 10 लिखा है, ये 10 रुपी नोट है। ये हमारे पास 20 रुपी नोट है,
ये 20 लिखा है, ये 20 रुपी नोट है। उसके बाद ये हमारे पास कौन सा है, 50 रुपी नोट है, ये 50 रुपी नोट है, ये 50 रुपए का नोट है। और उसके बाद ये हमारे पास कौन सा है, 100 रुपी नोट, ये 100 रुपए का क्या है, नोट है। ठीक है, पेज नंबर 90 पे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या बताया है कि राइट द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन एंड नोट। हमने अभी कॉइन्स की वैल्यू को पढ़ा और नोट्स की वैल्यू को भी पढ़ा। अब हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है, हमें बताना है कि कितने रुपए का सिक्का है। तो ये देखिए सामने ये सिक्के पे क्या लिखा हुआ है, 1 रुपया। तो इसका मतलब क्या है, ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ₹1, ये 1 रुपए का सिक्का है। ठीक है, उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है रुपीज़, तो ये कितने रुपए हैं, ये सामने लिखा है ये 2 रुपए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ₹2। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कितने रुपीज़ हैं, ये छोटा सिक्का 5 रुपए का है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 5 लिखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ₹5। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास है 10 रुपीज़ का, ये देखें सामने यहाँ पे ये 10 लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10। वैल्यू का क्या मतलब होता है, कीमत। ठीक है, ये नोट 10 रुपीज़ का नोट है, ये सामने यहाँ पे 10 लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ₹10। अच्छा, उसके बाद ये कितने रुपीज़ हैं, 20 रुपीज़, ये 20 रुपीज़ का क्या है, नोट है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास कितने रुपए हैं, 50, ये देखिए सामने लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 50। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 100, ये सामने 100 लिखा है, तो ये हमारे पास 100 रुपी का नोट है, 100 रुपीज़ का नोट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 100 लिख लिया। ठीक है, तो इसकी समझ आई है। ये हमारे पास ₹1 है, ये हमारे पास ₹2 हैं, ये हमारे पास 5 रुपीज़ हैं, ये हमारे पास 10 रुपीज़ हैं। ठीक है, ये 10 रुपीज़ का सिक्का है और ये 10 रुपीज़ का नोट है। ठीक है, 20 रुपीज़ हैं, ये हमारे पास 50 रुपीज़ हैं, नोट फॉर्म में है, और ये हमारे पास कितने हैं, 100 रुपीज़ हैं। ठीक है, इसकी आपको यकीनन समझ आ गई होगी, लेकिन हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं। ये हमने ये जो यूनिट 4 है, इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पाकिस्तानी कॉइन्स एंड नोट्स। ठीक है, पाकिस्तानी सिक्के और पाकिस्तानी नोट। व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग, जब हम ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें पैसों की ज़रूरत होती है ताकि हम चीज़ें ख़रीद सकें। ठीक है, और पैसे किस शक्ल में होते हैं, सिक्कों की शक्ल में भी होते हैं और नोट्स की शक्ल में भी होते हैं। ठीक है, हर सिक्के और हर नोट की 2 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब हम पाकिस्तानी कॉइन्स और को देखते हैं और उनकी वैल्यूज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, 1 रुपी कॉइन है। ठीक है, तो आपने देखा ये इसकी भी 2 साइड्स हैं, एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है। ये हमारे पास क्या है, 2 रुपी कॉइन है। ठीक है, इसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है। ये हमारे पास है 5 रुपी कॉइन, तो इसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 10 रुपी कॉइन, ये 10 रुपए का सिक्का है, इसकी एक साइड ये है और इसकी दूसरी साइड ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉइन्स थे, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 और 10 रुपए के हमारे पास क्या थे, कॉइन्स थे, सिक्के थे। अच्छा, उसके बाद नोट्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास पाकिस्तानी नोट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कौन सा वाला नोट है, 10 रुपी नोट, 10 रुपए का सिक्का है। ठीक है, 10 रुपए के सिक्के की भी 10 रुपए का नोट है ये। ठीक है, इसकी भी 2 साइड्स हैं इस नोट की, और ये देखें एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है। उसके बाद ये हमारे पास कौन सा है, 20 रुपी नोट, ये 20 रुपए का नोट है, इसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है। उसके बाद 50 रुपी नोट, 50 रुपए का नोट है, जिसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है। उसके बाद 100 रुपी नोट, ठीक है, जिसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड क्या है, ये है। ठीक है, जिस पे कायदे आज़म की तस्वीर बनी हुई है। और उसके अलावा आपने क्या याद रखना है कि कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल, जो सिक्के होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, ये आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, सिक्के धात के बने होते हैं, जबकि जो नोट्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो पेपर के बने होते हैं। ये जैसे ये आपके सामने ये पिक्चर है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो नोट्स होते हैं
वो किस चीज़ के बने होते हैं? पेपर के बने होते हैं, जबकि जो सिक्के होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? वो मेटल के बने होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो पेज नंबर 90 पे आ जाए। तो ये आपने इसकी समझ आई है कि इसको किस तरह से फिल करना है, कि हमें पहले इस सिक्के को देखना है, फिर उसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है। अब जैसे ये सिक्का है, इस पे सामने 1 रुपया लिखा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? ₹1। यहाँ पे ये 2 रुपये, ₹2, ₹5, ₹10, ₹10। ठीक है। 10 जो है ना, 10 रुपये का सिक्का भी होता है, ये जैसे ये है, और नोट भी होता है। ठीक है। ₹20, ₹50, ₹100। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चेंजिंग मनी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने इसको अच्छे से, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।